नमस्कार मित्रों। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और संबंधित आपके सवाल आ रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपके सवालों का करेक्ट आंसर दे पाऊं। आज ही हमारे एक मित्र ने सवाल किया है कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है। जैसे लोकल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, विद इन इंडिया में अगर कोई भी माल ट्रांसपोर्ट कंपनी से जब बेचते हैं, तब आपने बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा, बिल्टी। तो वो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए एक डॉक्यूमेंट है। वैसे ही अगर आप सी से कार्गो भेज रहे हैं, समुद्री रास्ते से अगर कोई कार्गो एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग। और अगर एयर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एयर से जा रहा है कार्गो, तो उसके लिए एयरवे बिल बनता है। तो पहले अपन बिल ऑफ लेडिंग के ऊपर बात करते हैं। कस्टम से शिपमेंट क्लियर होने के बाद में आप गुड्स को कंटेनराइज करते हो, जिस भी शिपिंग लाइन से आपने कंटेनर लिया है, और वापस से आप उसको शिपिंग लाइन को हैंड ओवर कर देते हो फॉर फर्दर मूव टू एक्सपोर्ट। तब वो आपको शिपिंग लाइन एक डॉक्यूमेंट इश्यू करता है, जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है, वो है बिल ऑफ लेडिंग। वो जनरली 3 ओरिजिनल कॉपीज में आता है। हालांकि इस ये क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत पुराना ट्रेड है, तो और उस जमाने में ये कुरियर वगैरह नहीं होते थे, तो इसलिए ये 3 कॉपीज में होता था। तीनों कॉपीज की सेम वैलिडिटी है कि डेस्टिनेशन के ऊपर कोई भी एक कॉपी सरेंडर करने से कंसाइनी को गुड्स डिलीवर हो जाता है। जरूरी नहीं है कि तीनों। तो इसलिए यहाँ पर उस 3 कॉपी में इश्यू होता है कि एक्सपोर्टर उसको 2 मेल में भेज सकते हैं। पहले एक कॉपी एक कुरियर सेट में भेज दी, कुछ दिन में 2 या 4 दिन के डिफरेंस के बाद में बाकी के 2 सेट दूसरे कुरियर के सेट में भेज दी, ताकि अगर कहीं रास्ते में कुछ मिस हैपनिंग हो भी जाए तो दूसरे सेट में मिल जाएगी। बिना इस बिल ऑफ लेडिंग के सरेंडर किए हुए डेस्टिनेशन के ऊपर उसको कंसाइनी को कार्गो डिलीवर नहीं होगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये और भी दूसरे लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक ही इसी वीडियो के ऊपर इसकी चर्चा करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर मैं इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है वो मैं जरूर आज आपके साथ में शेयर करता हूँ। जैसे मैंने बताया था कि अब डॉक्यूमेंट स्टैंडर्डाइज्ड हुए हुए हैं, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपोर्टर्स का नाम होता है। ये यूनिफॉर्म है। तो कोई भी शिपिंग लाइन किसी भी कंट्री से इशू करेगी तो टॉप लेफ्ट में एक्सपोर्टर का नाम होगा, उसके नीचे कंसाइनी का कॉलम होगा और उसके नीचे नोटिफाई का नाम होगा। तो बिल ऑफ लेडिंग इशू कराते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप कभी भी डायरेक्ट कंसाइनी के नाम से बिल ऑफ लेडिंग इशू नहीं करावें, अनलेस कि आपके पास में 100% पेमेंट आ चुका है। उसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी पेमेंट टर्म्स है, तो आप कंसाइनी के डायरेक्ट नाम से बिल ऑफ लेडिंग इशू नहीं करावें, क्योंकि अगर उस केस में कंसाइनी विदाउट सरेंडरिंग ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग डेस्टिनेशन पे कार्गो रिसीव कर सकता है, और आप हो सकता है कि आपको वो पेमेंट नहीं करे। तो कंसाइनी के कॉलम में या तो आपको टू ऑर्डर लिखना चाहिए, या कंसाइनी की जो भी बैंकर का नाम है, तो बैंकर का नाम डालोगे तो पेमेंट, कंसाइनी के पेमेंट करने के बाद में बिल ऑफ लेडिंग के बैक साइड में कंसाइनी का बैंकर उस पर एंडोर्स कर देगा, और वो एंडोर्समेंट की हुई कॉपी जब शिपिंग लाइन के पास में जाएगी, तभी वो शिपिंग लाइन कार्गो डिलीवर करेगा। उसके अलावा भी बहुत सारे कॉलम हैं। पोर्ट ऑफ ओरिजिन कौन सा है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन कौन सा है। कई कई मर्तबा आपने देखा होगा कि पोर्ट और पोर्ट के बाद में आगे इनलैंड डेस्टिनेशन के लिए जाना होता है। तो उसका पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज और फाइनल प्लेस ऑफ डिलीवरी, ये कॉलम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे अगर हम इंपोर्ट कर रहे हों अगर जो इंडिया के अंदर, तो और हम लोग जोधपुर से हैं, तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज हो सकता है कि मुंद्रा या पीपावाव या नावा सेवा रहेगा, और प्लेस ऑफ डिलीवरी
आईसीडी जोधपुर रहेगी। अगर आपने आईसीडी जोधपुर वाला प्लेस ऑफ डिलीवरी वाला कॉलम उसमें ब्लैंक रख दिया या वहाँ पर भी अगर मेन सीपोर्ट का ही नाम डाल दिया तो डिलीवरी वहाँ तक के लिए ही बुक हो जाएगी। तो कोशिश करें तो आप जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपने कंसाइनी को एक बार बिल ऑफ लेडिंग ड्राफ्ट चेकिंग के लिए फाइनल शिपिंग लाइन से इश्यू कराने से पहले एक बार ड्राफ्ट मंगाकर ड्राफ्ट शिपिंग कंसाइनी से अप्रूव करवा लें। और सिमिलरली अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी अपने शिपर को या एक्सपोर्टर को बोलें कि फाइनल इश्यू कराने से पहले एक बार हमसे ड्राफ्ट अप्रूव करवा ले, ताकि उसके सारे कंटेंट जो है वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में कोरिलेट किए जा सके। इनवॉइस में जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है वही बिल ऑफ लेडिंग में आनी चाहिए, उसका एचएस कोड आना चाहिए, पैकिंग लिस्ट के हिसाब से उसका नेट वेट और क्यूबिक मीटर आना चाहिए, फ्रेट प्रीपेड है या कलेक्ट है वो मेंशन्ड होना चाहिए, कंटेनर की साइज क्या है, कंटेनर का टोटल ग्रॉस वेट क्या है, ये सारे दूसरे डॉक्यूमेंट जो हैं उनके साथ में एक दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ में कोरिलेट होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जिज्ञासा को मैं पूरी कर पाया। आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहें और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन और इसी तरह से बात करेंगे।